अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सल्लिमु तस्लीमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद तैयब ज़ाहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंसान जब ख़ुद को सबसे मोतबर सबसे बरतर समझना शुरू कर देता है तो फिर वो कह लें कि अंधा हो जाता है। उसको लगता है कि वही वही है और बाकी कुछ भी नहीं है। और दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में ऐसा शख्स ऐसा इंसान जो है वो उन चीज़ों में भी पंगे लेने की कोशिश करता है जहाँ उसको कुछ उस बारे में पता ही नहीं होता, अलिफ भी उसका पता ही नहीं होता। कोई ऐसा मामला हो सकता है, कोई भी किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो जिससे वो नाबलद हो, लेकिन वो एफिशिएंसी मारने के लिए उसमें हाथ डालने की कोशिश करता है और बाद में जो है वो मुँह के बल गिरता है। ऐसे ही एक भारत की अदाकारा है कंगना रनौत, जो भारत की अच्छी अदाकारा समझी जाती हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल फैक्टर हो या कोई भी और मामला हो, हिस्टोरिकल मैटर हो, उसके अंदर भी अपनी टांग अड़ाने से बाज नहीं आती। शायद वो सस्ती शोहरत चाहती हैं, क्या चाहती हैं ये अल्लाह ही जानता है, लेकिन वो बहरहाल इस तरह की फिर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देती हैं और बाद में खुद फंस जाती हैं या ख़ुद को फंसाना चाहती हैं ताकि वो ख़बरों की ज़ीनत बनी रहें, ख़बरों में जो है ना उनका नाम जारी रहे। तो खैर उन्होंने एक बयान दिया है अभी हाल ही में, और भारत की आज़ादी से मुताल्लिक उन्होंने एक ऐसा बयान दिया। वो बयान क्या है, पहले वो सुन लेते हैं, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। Hindustani blood. They knew it. And they paid a price, of course. वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। इसीलिए सब आपको कहते हैं कि आप भगवा हैं। अभी मुझ पे 10 केस और होने वाले हैं इसके बाद। अभी तो आप दिल्ली में हैं, वो तो बॉम्बे में मुंबई में तो जाना तो घर ही है ना। मैं आपने आपने जो कहा, तो सुना आपने कि क्या कह रही हैं। वो कह रही हैं कि जो 1947 के अंदर जो भारत को आज़ादी मिली थी वो हकीकी आज़ादी नहीं थी, बल्कि वो बीक में आज़ादी मिली थी। हकीकी आज़ादी तो 2014 में मिली थी। और सही कह रही हैं एक बात तो, कि भिखारी ज़रूर बना दिया है मोदी ने अपनी कौम को, क्योंकि कोरोना के दिनों में उसने वैक्सीन जो है वो बाहर बेचकर पहले अपने लोगों को मारा, उनकी जान से खेला। ऐसा जो है ना वो इंसान है, और पैसे अपनी जेबें भरी और अपनी आवाम को जो है वो भिखारी बना दिया, इकॉनमी गिरा दी, इकॉनमी को तबाह बर्बाद कर दिया। तो अब वो भिखारी है। अब हिंदुस्तान पूरा भिखारी है, चाहे मोदी ना हो, लेकिन मोदी भी अब मांगता ही है बज़ाहिर। तो ज़ाहिर बात है इकनॉमिक अपनी जो इकॉनमी है उसको स्टेबल करने के लिए उसको ऐसे ही वो हाथ ही फैलाएगा। ये पाकिस्तान पे तो बड़ी बातें करते थे, तो अब अपनी बात आ गई है। पाकिस्तान ने तो बहरहाल बहुत अच्छी पॉलिसियाँ अपनाई थी। खैर मोदी जो है वो उससे बड़ा भिखारी इस टाइम कोई नहीं है। कंगना एक बात तो ठीक कह रही हैं। दूसरी बात इन्होंने एक और की कि जी 2014 में हकीकी आज़ादी मिली है भारत को, और वो आज़ादी क्या है, वो आज़ादी ऐसे मिली क्योंकि नरेंद्र मोदी 2014 में बरसर इक़्तिदार आए थे, तो इसके बाद हकीकी आज़ादी मिली। अब कंगना इतने गुण गा रही हैं मोदी की, वो कहती हैं कि जी बड़ा हम्बल आदमी है, इससे ज़्यादा हम्बल इंसान मैंने नहीं देखा। अच्छा, मेरा ख़्याल से तो इनको अपनी जो अदाकारा हैं उनको जो है ना अपनी आंखें जो है ना वो चेक करानी चाहिए कि ऐसा हम्बल आदमी है तो फिर जो हम्बल नहीं होगा तो उसका आलम क्या होगा। ये सोचने वाली बात है। अब इसको हम्बल कह रही हैं मोदी को, तो इनकी इस सोच पर जो है वो 2 हरफ या 3 हरफ ही भेजे जा सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने मोदी को हम्बल कहा है। ये वही हम्बल शख्स है जिसने गुजरात का जो कसाब कहलाता है, जिसने गुजरात में मुसलमानों के साथ खून की होली खेली, जिसने मकबूजा कश्मीर के अंदर अनगिनत खून बहाया मज़लूम कश्मीरियों का, और अब भी इनको जबरी तौर पर कैद में रखा हुआ है उस ज़ालिम आदमी ने, और ये उसको हम्बल लग रहा है इस अदाकारा को। तो वाह वाह, क्या कहने हैं आपके। और तो और किसान, जो पंजाब के जो किसान हैं उनका भी इसने कत्ल किया, उनका भी खून बहाया, और इस वजह से ये ऐसा हम्बल आदमी है कि अमरीकी अदालत में इसके समन जारी हुए हुए हैं इस केस के हवाले से। तो इतना हम्बल आदमी, आप आइडिया लगा लें इसके हम्बलपन का। तो इतना हम्बल है ये आदमी, जिसको जो है ना कोई हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। अब जर्मन कौंसल को ही देख लें, वो मोदी साहब ऐसे हाथ कर रहे हैं, उन्होंने हाथ ही नहीं मिलाया, इग्नोर कर दिया। इतनी बड़ी बेइज्जती, इतनी ज़्यादा सुबकी। और तो और इंसान तो इंसान है, जानवर भी इसे नफ़रत करते हैं। जानवर इसको मिलना नहीं पसंद करते, जानवर इससे दूर भागते हैं, इसके शर से पनाह मांगते हैं।
जैसे कि वो तोता है, तोते को ऐसे वो अपने हाथ में बिठाना चाह रहा था, तोता दूर हो गया, कहता है दूर फटे मुँह, दफ़ा हो यहाँ से। मोदी को उसने ये कह दिया, यानी फिर मोदी के तोते ने जो है ना मोदी के तोते उड़ा दिए। और इस तरह यानी मतलब इसको कोई मुँह लगाने को तैयार नहीं है, कोई इसके साथ तस्वीर बनाने को तैयार नहीं है, तो उसको कहना पड़ता है जी मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ यार, मेरे साथ तस्वीर बना लो बराए मेहरबानी। तो चूँकि ये ख़ुद को डिक्टेटर समझता है, खून बहाकर वोट लेना इसका वतीरा है, और इतना नापाक वजूद है इस आदमी का कि ज़मीन भी जो है ना इसे पनाह मांगती है, ज़मीन इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, सीढ़ियों से गिर पड़ता है ये बदबख्त आदमी। तो पता नहीं कौन सा हम्बल आदमी है ये, इसको तो कोई हम्बल नहीं मानता। तो अब कंगना हम्बल मानती हैं, तो फिर अब इनकी सोच को जो है ना वो 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए, और तो कुछ नहीं। तो मोदी जितना ज़ालिम आदमी है, और जो इसको सपोर्ट करता है वो इससे ज़्यादा बदतर, ज़्यादा ज़ालिम है। वो जो सपोर्ट करता है, ज़ाहिर बात है उसके अपने मफाद होते हैं, तो इस तरह के अदाकारों के अपने मफाद होते हैं, तो कहती रहे। और ये बात सच है कि भिखारी है मोदी खुद भी, और उसने अपनी कौम को भी भिखारी बना दिया है। अच्छा, अब तक ले इतना ही। अगली वीडियो तक ले इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।